नमस्कार। स्वतंत्र मानवी चिकित्सालय बड़ौदा गुजरात से मैं डॉक्टर मुकेश पटेल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे गुजरात बड़ौदा स्थित चिकित्सालय में हम असाध्य माने जाने वाले कई रोग जैसे शुगर, बीपी, किडनी प्रॉब्लम्स सभी की बिना कोई दवाई दिए चिकित्सा करते हैं। आज के वीडियो का विषय है दमा, श्वास और इंग्लिश में जिसे एज्मा बोलते हैं। इस रोग से पीड़ित लोग अपनी निद्रा को खो बैठते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ समस्या यह है कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान स्टेरॉइड्स देकर उसकी जीवनीय शक्ति का हरण कर लेते हैं। उसमें फिर परिणाम यह आता है, जैसे हमारे गुजराती में कहावत है, पाघड़ी नो वळ छेड़े। पाघड़ी का अर्थ है पगड़ी, जिसमें कपड़े का टुकड़ा सिर पर लपेटते समय अगर बीच में कहीं ट्विस्ट मरोड़ आ गया तो उस भूल को उसी समय सुधारने के बदले अगर आगे धकेला जाए, टालमटोल किया जाए, तो वह भूल अंततः छोर पर जाकर तो आएगी ही आएगी और कदाचित ब्याज समेत आती है। तो यदि आपको या आपके किसी मित्र या संबंधी को ऐसी कोई समस्या है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। इसमें से आपको बहुत कुछ मिलेगा। किसी भी समस्या का निवारण करने के लिए सर्वप्रथम उस समस्या के मूल में जाना आवश्यक होता है। इस समस्या का मूल कारण क्या है? शरीर में आई हुई वात प्रकृति की विकृति। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हमारे शरीर में 8 प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। वात दोष जो है यह इस 8 में से वायु और आकाश को मिलकर बनता है। वायु हमारे शरीर में 5 प्रकार की है: प्राणवायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु और उदान वायु। प्रत्येक वायु का स्थान एवं कार्य निश्चित है, परंतु अयोग्य आहार विहार के कारण शरीर में अधिक प्रमाण में मल उत्पन्न होता है और यह मल शरीर निष्कासित नहीं कर पाता है। तब शरीर में वायु के मार्गों में यह मल बाधा रूप बन जाता है। कैसे? जैसे किसी फैक्ट्री में उत्पादन के समय उत्पादन की प्रक्रिया में या कच्चे माल में कहीं भूल हो जाती है तो वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा बनती है, कचरा ज्यादा बनता है। इसी सिद्धांत के चलते अयोग्य आहार विहार के कारण शरीर में जो ज्यादा कचरा, ज्यादा मल उत्पन्न होता है वह वायु के मार्ग में रुकावट बन जाता है। जैसे रेगिस्तान में बहती हुई पवन के मार्ग में बीच में कहीं थोड़ी सी भी रुकावट आ गई तो उस समय रेती के कण उस जगह पर ज्यादा जमा होते रहते हैं और धीरे धीरे जाकर वह एक बहुत बड़ा ऊंचा रेती का टीला बन जाता है। इसी प्रकार वायु के मार्ग में जब कहीं छोटी सी भी रुकावट आती है तो वह रुकावट आगे जाके फिर बहुत बड़ी रुकावट बनती जाती है और वायु के मार्ग को बंद करती रहती है। इसे ही हम श्वास रोग बोलते हैं, दमा बोलते हैं, एस्मा बोलते हैं। इस श्वास रोग को एक दूसरे बिंदु से भी देख सकते हैं। हमारे शरीर में प्राण वायु को भरने के बाद उस प्राण वायु से अग्नि को प्रज्वलित रखने का काम फेफड़े करते हैं और प्राण वायु को शरीर में भरने के लिए फेफड़े को फुलाने का और संकोचने का काम भी वायु ही करती है। इन दोनों प्रक्रियाओं में बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है। हालांकि यह प्रक्रिया स्वयं संचालित है, इसलिए इसमें लगाई जाने वाली शक्ति का हमें अनुभव भी नहीं होता और यह शक्ति हम लगाते भी नहीं। यह क्रिया बिल्कुल लुहार की उस पुरानी फैक्ट्री जैसी है जो छोटे छोटे गांवों में हिंदुस्तान में हुआ करती थी, जिसमें लोहे को गर्म करने के लिए जो आग लगाई जाती थी, उस आग में पवन को धकेलने के लिए चमड़े का एक बहुत बड़ा थैला जैसे आकार का एक यंत्र रहता था। उस चमड़े के थैले को पहले फुलाया जाता था और उसके बाद उसे संकोच कर उस चमड़े के थैले में भरी हुई हवा को अग्नि के ऊपर पसार किया जाता था। उस चमड़े को फुलाने में और दबाने में दोनों में बहुत शक्ति की आवश्यकता रहती थी। हमारे फेफड़े भी यही काम करते हैं। एक वायु के बल से फेफड़े फूलते हैं और बाहर की हवा अंदर खींचते हैं। अंदर खींची हुई हवा को दूसरी वायु फेफड़े दबाकर शरीर के विविध मार्गों में धकेलती है और बाकी बची हुई हवा को
शरीर के बाहर धकेल देती है। अब इस स्वयं संचालित प्रक्रिया में रुकावट तब आती है जब अयोग्य आहार विहार के कारण यह दोनों वायु विकृत हो जाती है और उसके प्रोग्रामिंग में भी विकृति आ जाती है। कैसी विकृति? प्रोग्रामिंग के अनुसार इन दोनों वायु को बारी बारी से अपनी शक्ति लगानी चाहिए और फेफड़े का संकोचन और विस्तरण करते रहना चाहिए, परंतु यह टाइमिंग समय के अनुपात में गड़बड़ी हो जाती है और जब एक वायु फेफड़े को फुला रही होती है उसी समय दूसरी वायु फेफड़े को संकोचन करने के लिए अपना बल लगा देती है और इससे फिर व्यक्ति पूरी तरह सांस नहीं ले पाता और मानो शरीर में प्राणवायु को भरने की प्रक्रिया रुक सी जाती है। एक और उदाहरण से आपको यह बात अधिक स्पष्ट हो जाएगी। जैसे गर्मियों में गांव में लोग बाहर खुले में टेबल फैन लगाकर सो जाते हैं और टेबल फैन को उस दिशा में रखते हैं जिस दिशा से हवा आती रहती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हवा की दिशा बिल्कुल विरुद्ध हो जाती है। उस समय पंखे ने धकेली हुई हवा और निसर्ग से आती हुई हवा दोनों आमने सामने टकराती है और व्यक्ति जहां सोया हुआ होता है उस जगह पे हवा मानो बिल्कुल स्थिर सी हो जाती है और उस परिस्थिति में व्यक्ति को घबराहट होने लगती है, जबकि हवा तो दोनों ओर से चल रही होती है और जोर से चल रही होती है। और हाँ, जिसने यह अनुभव स्वयं किया होगा वह इस तर्क को सरलता से इसके विज्ञान के साथ जोड़कर समझ सकेगा। तो ये तो हो गया निदान। अब इसकी चिकित्सा क्या है यह भी देख लेते हैं। चिकित्सा आपको 3 स्तर पर करनी है। पहला स्तर, आपको अपनी छाती के भाग पर सेक करना है, सिकाई करना है। किससे करना है? किसी भी उपकरण से कर सकते हैं। गरम रेती से कर सकते हैं, गरम पानी की थैली से कर सकते हैं या किसी इलेक्ट्रिक उपकरण से भी कर सकते हैं। कितना समय तक करना है? 1 घंटे तक। कब करना है? दिन में किसी भी समय पर। दूसरा स्तर, दूसरे स्तर पर आपको 1 चम्मच सौंठ पाउडर और 1 चम्मच देसी गुड़ दोनों साथ मिलाकर लेना है, समान मात्रा में लेना है। कब लेना है? सुबह उठने के तुरंत बाद से लेकर हर 2 घंटे पर पूरे दिन भर लेना है। कैसे लेना है? उसकी गोली बनाकर लेना है। ऐसा कब तक करना है? पूरे 1 महीने तक करना है। और हाँ, सवेरे कुछ भी नाश्ता नहीं करना है, मात्र दोनों समय भोजन ही करना है। अब तीसरा स्तर, दोनों समय भोजन करने से पहले आपको 3 चम्मच शहद, मधु, हनी खा लेना है और उसके बाद ही भोजन करना है। और हाँ, भोजन में आपको देसी गाय के घी का प्रयोग अधिक से अधिक करना है। यह 3 स्तरीय चिकित्सा अगर आप 1 महीने तक सतत करते हैं तो आपकी यह श्वास रोग की, दमा की, अस्थमा की समस्या जड़ से, मूल से नष्ट हो जाएगी। यदि आप हमारे इस स्वतंत्र स्वास्थ्य अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो MMM 3 बार M लिखकर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज कर दें, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो आपके मोबाइल पर आए दिन मिलते रहेंगे। यदि आपको इस वीडियो में दी गई माहिती अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और आपके विचार कमेंट में हमें बता दीजिए। तो आप सबके स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए सर्वे सन्तु निरामयाः। धन्यवाद।